अब देखो गुण संधि और वृद्धि संधि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही दो दो सूत्र हैं। गुण संधि के भी दो सूत्र हैं और वृद्धि संधि के भी दो सूत्र हैं। सबसे पहले व्हाट इज गुण? गुण की डेफिनेशन के लिए एक सूत्र दिया है, अदेंग गुणः। अदेंग गुणः अगर हम इसको तोड़ के करते हैं तो अदेंग को अगर हम तोड़ेंगे तो अत और एंग, ठीक है। अत अत मतलब हम लोग तकार इसलिए लगाते हैं ताकि हम उसको प्रोनाउंस कर सके। तो अत का मतलब अ ही है और एंग, एंग आ जाओ वापस प्रत्याहार सूत्र पे, एंग ये वाला प्रत्याहार। तो कौन कौन से वर्ण आ गए? ए और ओ, ठीक है। तो अ, ए और ओ इनकी जो होती है गुण संज्ञा होती है, ठीक है। अब गुण संधि का सूत्र क्या है? अब देखो वाइवा में अगर एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है गुण का सूत्र क्या है, तब तुम्हें अदेंग गुणः बोलना है। और गुण संधि का क्या सूत्र है? आद गुणः, ठीक है। गुण संधि किस सूत्र से होती है? आद गुणः से। और गुण क्या है? अदेंग गुणः। क्लियर? इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। और जब भी आपको संधि पूछी जाए, गुण संधि पूछी जाए या वृद्धि संधि पूछी जाए, तो पहले आप गुण बताओगे कि गुण क्या है, अदेंग गुणः, फिर गुण संधि का सूत्र लिखोगे आद गुणः। अब आद गुणः का डेफिनेशन मतलब उसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। अवर्ण से, यानी पहली कंडीशन क्या है? अवर्ण होना चाहिए, ठीक है, अच परे होने पर। दूसरी कंडीशन क्या है? उसके पीछे अच होना चाहिए। थर्ड क्या है? पूर्व और पर, यानी ये भी हटेगा और ये भी हटेगा। क्लियर? किस स्थान पर गुण एकादेश हो जाएगा? गुण एकादेश क्या है? अभी हमने गुण पढ़ा, गुण क्या है? ए और ओ। क्लियर? ये इसका ट्रांसलेशन है इसी का। अब उदाहरण क्या है? देखो, अगर आप इसको एक एग्जांपल को मैं तोड़ के समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। उ प्लस अ ये हमारा पूर्व वाला पद हो गया। फिर ई प्लस न प्लस द प्लस र प्लस अ, ठीक है। अब देखो अ और ई ये तुम्हारा पूर्व पद है और ये तुम्हारा पर या फिर उत्तर पद है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी हमारी कि अवर्ण होना चाहिए, अवर्ण है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड में अच, अच यानी कोई भी स्वर, अच यानी कोई भी स्वर, तो ई हमारा स्वर है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब थर्ड क्या है कि अ और ई यानी पूर्व और पर दोनों को हटा के, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? या तो ए लगेगा या तो ओ लगेगा, क्योंकि यही तो गुण है, गुण एकादेश करना है हमें, ठीक है। अब अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, ठीक है, अ और ई मिलकर जो है वो ए बनाते हैं, ठीक है। और अ और उ अगर हो तो ये ओ बनाएंगे। क्लियर? तो उप प्लस इंद्र ये दोनों हटेंगे, यहाँ पे ए आएगा, तो अब इनको अगर जोड़ोगे तो ये बनेगा उपेंद्र, ठीक है। फिर गंगा प्लस उदगम, मैंने क्या बताया? अ और ओ, देखो अ और ओ जो है, अ और उ मिलके ओ बनाएंगे, ठीक है। तो गंगा आ प्लस उदगम, गंगोदकम। अ से यहाँ पे मतलब है अ या फिर आ, ठीक है, अ के अंदर आ भी इंक्लूडेड होता है। दिन प्लस ईश, ठीक है, अ प्लस ई दिनेश, आ विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति, यहाँ पे आ आया और उ आया, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको कोई भी संधि ना समझ में आए तो इसको इस तरीके से तोड़ के देख लो। फिर पूर्व पद का लास्ट वर्ड देखो और उत्तर पद का फर्स्ट वर्ड देखो और फिर देखो कि सूत्र क्या बोल रहा है। पूर्व पद के स्थान पर गुण एकादेश, यानी इन दोनों को हटाकर हमें गुण एकादेश करना है, गुण यानी ए और ओ। क्लियर? अब आते हैं